जैन धर्म के हीरे मोती, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाने वाले मानो धन कुबेर कहलाएगा। इस भव से धनहीन भले हो, धनपति वह कहलाएगा। मन सुख कर लो रत्न बाँट कर, मन सुख कर लो रत्न बाँट कर, नाचो गाओ गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु 108 विश्वसागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर आश्रम की चर्चा कर रहे थे और आश्रम की चर्चा में कहा था तीर मंद ज्ञात अज्ञात भावादिकरण वीर विशेषस्तव विशेष। तीव्रता से, मंदता से, ज्ञात से, अज्ञात से, अधिकरण से, वीर से कर बंद विशेषता आती है। आज यहाँ पर प्रश्न उठा के अधिकरण मतलब आधार। आधार कितने प्रकार का होता है? कर्म बंध डायरेक्ट आत्मा नहीं करते। कोई भी कर्म का जब बंद होता है तो उसे 9 कर्म की जरूरत पड़ती है, किसी सहायक वस्तु की जरूरत पड़ती है। जब तक सहायक वस्तु नहीं होगी कोई तो कर्म का बंध नहीं हो सकता। जैसे कहा था कि पानी स्वतंत्र तो नहीं रखा हो सकता, उसको कोई ना कोई आधार तो चाहिए पानी को रखने के लिए। बिना आधार के पानी नहीं ठहरता। चाहे आप जग का आधार दो, चाहे गिलास का आधार दो, चाहे स्वयं अपने हाथों का आधार दो, आधार तो देना पड़ेगा। आधार नहीं देंगे तो पानी निकल जाएगा। तो आधार 2 प्रकार से होता है। कर्म के आधार 2 हैं, एक जीव आधार, दूसरा जीव आधार। जहाँ पर जीव द्रव्य की मुख्यता से कथन किया जाता है या मुख्यता से कार्य किया जाता है वो जीव आधार हो गया। जो अजीव द्रव्य को मुख्य करके कथन किया जाता है अजीव आधार हो गया। राग देश भाव आदि जो किए जा रहे हैं वो जीव में ही होते हैं, जीव के ही होते हैं और जीव में ही होते हैं। ये जीव आधार हो गया उसका। उस कर्म को आने के लिए कर्म बिना किसी निमित्त से, किसी ना किसी निमित्त से तो बंधेगा आत्मा में। तो आत्मा में जो परिणाम, स्वयं की आत्मा में स्वयं के जो परिणाम हो रहे हैं जिसमें पदार्थ का, बाहरी पदार्थ का कोई सहयोग नहीं है, वो जीव अधिकरण हो गया। और जिन चीज़ों से, बाहरी पदार्थों से उसका उपयोग करके हम कोई कर्म कर रहे हैं वो अजीव अधिकरण हो गया। जैसे कोई हमने टेबल उठा के फेंक दी, चटाई उठा के फेंक दी, किताब उठा के फेंक दी, तो बंद क्यों हुआ? क्योंकि किताब फेंकी, अजीब के कारण।
बंद क्यों हुआ? वो अजीब अधिकरण हो गया, उसके लिए क्या हो गया? अजीब अधिकरण हो गया। उस अजीब अधिकरण के कारण से हमको किसका बंद हो रहा है? कर्म का। हम देख कर नहीं बैठे चिटाई पर, तो ये अजीब अधिकरण को हमने मार्जन नहीं किया, बिना मार्जन के ये अजीब अधिकरण हो गए। ऐसे जीव और अजीब ये दो अधिकरण हैं, जिसमें जीव को मुख्यता से खत्म, किसी जीव की हिंसा कर दी, ये जीव अधिकरण के द्वारा से आपका आश्रय हो गया। किसी वस्तु को तोड़ दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, ये अजीब अधिकरण हो गया। तो जहाँ पर जीव द्रव्य की मुक्ता रहती है वहाँ पर आश्रव जीव अधिकरण कहलाता है, और जहाँ पर अजीव द्रव्य की मुक्तता रहती है वहाँ पर आश्रव अजीव अधिकरण कहता है। अब जीव अधिकरण कितने प्रकार से है? तो कहते हैं 108 प्रकार से जीव अधिकरण कहलाता है। आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ, योग कृत कार्य अनुमोदना, कसाय समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ। मन संभ्रम समारंभ 3, फिर मन वचन काय 3, 3 इंटू 3 9, फिर 3 कृत कारित अनुमोदना 9 3 27, फिर गुणित 4 क्रोध मान माया लोभ 108। 108 प्रकार से ये जीव अधिकरण हैं जिससे हमको पाप का आश्रय होता है। क्रोध, क्रोध के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्रोध आत्मा में उत्पन्न होगा। लोभ मान माया ये सब आत्मा में उत्पन्न होंगी। कृत करने का भाव, कारित करवाने का भाव, अनुमोदना करने वाले की अनुमोदना, मन वचन काय ये जीव के अंदर ही होते हैं। मन वचन काय, पुद्गल के अंदर तो मन वचन काय होता नहीं है। किसके अंदर होता है मन वचन काय? जीव के अंदर। कसाय किसके अंदर होती है? जीव के अंदर। करने का भाव किसके अंदर आता है? जीव के अंदर। करवाने का भाव किसके अंदर आता है? जीव के अंदर। करते की अनुमोदना करने का भाव किसके अंदर आता है? जीव के अंदर। संभ्रम चालू कौन करता है? जीव। सामान्य कौन जुटाता है? जीव। विचार कौन लाता है? जीव। इस तरह से ये 108 प्रकार है। संभ्रम कोई भी पाप या कोई भी पुण्य आपने करने का विचार बनाना, इसे कहते हैं संभ्रम। किसी भी कार्य को करने के, चाहे पुण्य भूत क्रिया को करने का विचार हो, चाहे पाप भूत क्रिया को करने का विचार हो, मन में विचार लाना, प्लानिंग बनाना, वो संभ्रम है। अब आप यदि ये सोच रहे हो मैं कैसे व्यक्ति को ठगूं, ये संभ्रम चल रहा है, पाप आश्रम जारी है। आप जब दुकान पर बैठते हैं और दुकान पर बैठते हैं तो रेट लिस्ट तैयार करते हैं, उस समय आप सोचते हो कितना लूँ परसेंट, कितना परसेंट लूँ, अभी शॉर्टेज चल रही, थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, क्या रेट डालूँ, कैसी रेट डालूँ, ये संभ्रम मन में सोच रहे। करा नहीं है, माल आएगा तो इतने में बेचूंगा, माल आएगा तो ऐसे बेचूंगा, इतना प्रॉफिट लूँगा, ये मन में संभ्रम चल रहा है। कोई पाप की प्लानिंग बना रहे हैं, वो आएगा तो उसको मुझे इस तरह से झूठ बोलना है, वो आएगा तो मुझे इस तरह से उसको भगाना है, तो मन में सोच रहा है भी कि वो आएगा तो मुझे इस तरह से भगाना है उसको, इस तरह से उससे झूठ बोलना है, इस तरह से मुझे उसको छलना है, इस तरह से उसको परेशान करना है। इस संभ्रम चल रहा है, पाप आश्रम चाली है। समारंभ, अब उस कार्य को करने के लिए सामग्री जुटाना, वैसे माहौल बनाना, वैसा एटमॉस्फेयर तैयार करना, लोगों को बोल के रखना भी वो आ रहा है तुम बोल देना ऐसा ऐसा, फिर बाद में हम आके संभाल लेंगे। ये समारंभ हो गया। मतलब कार्य करने के लिए सामग्री जुटाना, पाप के कार्य करने के लिए पहले पाप के भाव बनाना, फिर उस पाप के भाव को पूर्ण करने के लिए या पुण्य के भाव को पूर्ण करने के लिए मन में आया आज मुझे अभिषेक करना है, कल सुबह उठ के मैं अभिषेक करूंगा, ये आपका पुण्य रूपी कार्य के लिए संभ्रम हो गया। फिर सुबह आप रात को अलार्म वलार्म लगा के सोए, सुबह उठने के लिए तैयारी कर, सुबह मैं जल्दी उठूंगा, अलार्म लगा दे रहा, और पानी का तुम रख देना, रोड मोड हम गर्म कर लेंगे, सब कर लेंगे, जो सामग्री तैयार करके रख रहे, ये समारंभ हो गया। ऐसी पाप क्रियाओं में कोई भी पाप क्रिया की आपने मन में विचार किया, फिर उसके लिए आपने कहा मुझे रात में आज तो भूख लग रही, मुझे खाना खाना है,
ये संरंभ हो गया। समारंभ, आपने भैया फ़ोन किया, कहाँ मिल जाएगा क्या खाना, इधर मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा, ये समारंभ। दोस्तों पर तुम ला दोगे क्या, इस तरह से तैयारी शुरू कर दी, इतना एक काम करो सामान ले आओ घर ही बना लेंगे, ये समारंभ। और फिर आता है आरंभ, वो क्रिया को चालू कर देना, सोचना मन में, विचार बनाना, फिर उसके लिए सामग्री तैयार करना और फिर वो कार्य को क्रियान्वित कर देना। ये समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीनों से ही पाप का बंध हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो इतना सा बोला था तुमने ऐसा गलत कर दिया। और लड़ाई कर रहा है तो उसकी गलती, पर आप सोच के बैठे थे अपन कुछ नहीं मिला, अब तो बस उसको छेड़ना है थोड़ा सा, बस पहले से सोच के आए थे, अपन ने बोलना नहीं है, वो तो खुद ही लड़ लेगा, उसकी आदत में है लड़ना, बस अपने को थोड़ा सा छेड़ना है। प्लान ही बनाए कि कैसे छेड़ना है, कब छेड़ना है, किस स्थान पर उसको परेशान करना है जिससे वो भड़क जाए। आप संभ्रम कर रहे थे दिमाग में, और उस हिसाब से फिर आपने माहौल बनाया, ये समारंभ हो गया, और धीरे से उसको छेड़ दिया। और बड़ी अम्मा जी होके खड़े होकर देख रहे, हम तो कुछ किए ही नहीं है, हम तो कुछ किए ही नहीं है। ये समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोदना, स्वयं करना अथवा किसी से करवाना, अथवा करते हुए की अनुमोदना करना कि बहुत अच्छा किया। स्वयं करना, या तो किसी को तुम खुद जाके पीटे आओ, अथवा किसी से पिटवा दो। अब ना तुम पीट सकते ना किसी से पिटवा सकते, तो पिटते हुए देखे मजे, बेटा आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आज मिला शेर को सवा शेर, अच्छी पिटाई, हाँ अच्छा हो रहा है। बहुत पाप कराते अनुमोदना से। रावण दहन हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है, होलिका दहन कर रहे हैं, ओ बुराई पर जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई जीत। ना तो आपने पुतला बनाया, ना उसे जलाया, लेकिन दूर खड़े खड़े देख के मजे ले रहे हो। वाह, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा रावण जलता है, हमारे यहाँ तो इतना आलीशान, हमारे इतना ठाट बाट से रावण को जलाया जाता है, खूब आतिशबाजी फटाके द्वारा जलाया जाता है, और वहां खड़ के आनंद ले रहे हो। आपको एक पंच इंद्रिय जीव को मारने का पाप लग रहा है। अनुमोदना, आप भले त्याग कर दिए अभक्ष का, स्वयं नहीं खाते अभक्ष, लेकिन खिलाते हैं कारित, खिलवाते हैं, तुम बना लो, उससे कहते तुम बना के दे देना, हम तो नहीं बनाएंगे, हमारा तो त्याग है, हम तो आलू प्याज नहीं बनाते, हमने तो त्याग कर रखा है। बहू से कहते तू ही बना के खिला देना, हम नहीं खिलाएंगे बेटे को, तो कारित हो गया। स्वयं बना के खिला रहे हो तो कृत चल रहा है, भले आपने छोड़ दिया, स्वयं कुछ नहीं खाते अवक्ष, रात में नहीं खाते, लेकिन रात में बना रहे हो, ये कृत, स्वयं खा रहे तो कृत, और करवा रहे तो कारित। स्वयं रात में खिला रहे हो, रात में बना रहे तो कृत, और किसी और को कह दिए तुम बना लेना, हम तो, हमारा तो रात का बनाने का त्याग है, एक काम कर तू बना के खिला दे, तुम्हारा त्याग है, फिर आप कह रहे मेरा त्याग है इसलिए तू बना दे, मेरा नहीं होता तो मैं बना लेती, इसलिए तू बना दे, तेरा त्याग नहीं है। कारित, कृत कारित। तीसरा अनुमोदना, हाँ भैया अच्छा है, तुम बना लेते बढ़िया करते, हमारी टेंशन फ्री है, हाँ वो बना लेते, हम तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, त्याग करके रखा है, लेकिन हाँ वो बना लेता, हम उससे ही बोल देते हैं तुम बनाते रहो, तो देख कर खुशी है, चलो अच्छी अपन तो बच गए, इसने बना लिया, बढ़िया किया, अपना काम हो गया। अनुमोदना चल रही है, स्वयं करो, किसी से करवाओ, अथवा करते हो कि अनुमोदना करो। पाप बराबर जारी चल रहा है। कहाँ से बचोगे, किस क्षेत्र से बचना चाहोगे? श्रावक को बहुत कम स्थान है बचने के, जहां जहां देख रहा है, जहां पैर रख रहा है, जहां बोल रहा है, हर जगह तो कर्म का बंध उसको चल रहा है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पे कर्म के बंध से वो बच रहा है। दुकान पे जाए सुकर्म का बंध है उसको, घर में रहे सुकर्म का बंध है, घूमने बाजार जाए तो कर्म का बंध है, हर जगह से कर्म पीछे पड़ा ही उसके। तुम नहीं करोगे तो किसी से करवा रहे हो तो भी काम हो रहा है,
तुम स्वयं मिथ्यात का सेवन नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे से कह रहे तुम एक काम करो, तुम चले जाना वहाँ अगरबत्ती लगाना, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो जैन हैं, बनिया हैं। वो किसी ने उपाय बताया, तुम नौकर को भेज दिया, भैया उपाय बताया था, मैं तो नहीं जाऊँगा, नौकर को भेज दिया, तू चला जा वहाँ जाकर लगाया ना अगरबत्ती। कारित स्वयं नहीं गए, कारित वो कोई कर रहा था, हाँ अच्छा कर रहा, चलो लगा है, लगे रहने तो अच्छा है, बढ़िया है, करते रहो, हाँ हाँ करते रहो। अनुमोदना। और श्रीपाल ने कार्य किया और बाकी 500 लोगों ने की अनुमोदना, तो फल अलग अलग मिला कि एक से ही मिल गया? तुम चाहे स्वयं कर रहे हो तब भी उसको कोड़ी हुआ था, और जिनने अनुमोदना की थी उसके साथ हंसे थे, उसके साथ तालियां बजाई थी, वे भी कोड़ी हुए थे। चाहे आप दूसरे की बुराई कर रहे हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे सुन के मजे ले रहे हो, आप तो कोई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जहां बुराई हो रही थी वहीं कुर्सी डालकर बैठ गए, वहीं अपना पाटा डालकर बैठ गए, वहीं अपनी चटाई डालकर बैठ गए, और सुन सुन के आनंदित हो रहे हो। सामने वाले कोई मजा आ रहा, चलो हमारे सुनने वाले 4 लोग तो आके बैठे हैं, वो भी और सुना रहा है। सुनाने वाला तभी सुना पाता है जब कोई सुनने वाला होता है। यदि सुनने वाले उठ जाएं तो सुनाने वाला भी अपने आप बंद हो जाता है। सुनने वाले और सुनाने वाले को बल देते हैं, मजबूती देते हैं। लड़ाई कब तक चलती है? जब तक सुनता है व्यक्ति। सुनना बंद करे तो गाली देना ही बंद कर देता है। वो देखता है खूब भीड़ है और उसे जान के सुनाता है, तुम्हारी तो ऐसी कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारा तो फट्टा साफ करवा दूंगा, देख लूंगा, ये कर लूंगा। वो दिख रहा था बहुत सारी पब्लिक है, वो दिखाना चाहता भैया मैं कोई डरता हूं किसी से। और वहीं पब्लिक चली जाए, पुलिस आ जाए, चली जाए, सब भग जाए, वो भी भग जाता अपने घर। क्यों? कोई सुनने वाले नहीं, किसको सुनाए हम? जिसको दिखाना चाह रहे थे अपना बाहुबल, वो तो भगी गए सब। अब किसको सुनाए? संगीतकार भी गीत गाएगा तो किसको सामने गाएगा? अकेले कौन गाएगा? कोई सुनने वाला हो तो उसको ही मजा आता है गाने में, और कोई सुनने वाला नहीं हो तो एक गा के चुप हो जाता है अपने आप। ये कोई नहीं है। ये कवि सम्मेलन देखी कभी? तो कवि सम्मेलन कब तक आनंद आता है वो कवियों को? जब तक सामने सुनने वाले श्रोता बैठे रहते हैं, और उठ के भाग गए तो वे भी भाग जाते हैं। अनुमोदना। तो यदि आप कोई बुराई कर रहा है और आप वहां बैठकर उसकी बुराई सुन रहे हो, तो आप उस बुराई करने वाले को बल दे रहे हो कि हाँ और कर, हम हैं सुनने वाले, तू तो करता रहे, हम बैठे हैं सुनने के लिए। आप उसकी बुराई में अनुमोदना से सहयोगी हो रहे हो। आप नीच गुद के बंद में सहयोगी हो रहे हो। आप भी नीच गुद का बंद कर रहे हो। बुराई करने वाला तो, पर की निंदा करने वाला तो नीच गुद का बंद कर ही रहा है, और आप वहां उठकर गोष्ठी लगाकर बैठे हुए हो तो आप भी नीच गुद कुछ नहीं कर रहे। आप अपना मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां गोष्ठी में बैठे भी हो ना, तो भी आप अपनी नीच गुद का बंद की व्यवस्था कर रहे हैं। सबका एक साथ तो नहीं होगा, भिन्न भिन्न होगा, लेकिन बंद तो होगा नीच गुद का। तीव्र मंद हो सकता है, तीर मंद हो सकता है। किसी को फोड़े निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं, किसी को रिएक्शन, दवाई रिएक्शन करती है ना, तो किसी को ऐसी रिएक्शन करती है बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, किसी को रिएक्शन करती है थोड़ी सी फोड़े में निकल जाता है। लेकिन रिएक्शन जब करती है ना कुछ तो अपना असर छोड़ के जाती है। दवाई रिएक्शन करेगी, 2 लोगों को रिएक्शन की है तो कुछ ना कुछ, सबको एक से ही फूड पॉइजनिंग नहीं होती, सबको एक से ही एक ही चीज़ खाने पर सबकी बॉडी जैसी, जिसकी क्षमता जैसी रहती है बॉडी की, वैसा असर करती है। किसी को कोरोना ने ज़्यादा असर किया, किसी को कम किया, कोई रिकवर कर लिया, कोई रिकवर नहीं कर पाया, चला गया। सबको डोज एक से ही लगे थे, सबको कोरोना के डोज एक से ही लगे थे, एक सी दवाई सबको गई थी, कोई ऐसा तो नहीं था भिन्न भिन्न थी सबकी दवाई, सबको एक से। किसी को रिएक्शन ज़्यादा की, किसी को कम की, किसी को ज़्यादा थकान आई, किसी को ज़्यादा सिर दर्द हुआ, किसी को कम सिर दर्द हुआ, लेकिन जो होना है वो तो सबको हुआ। ऐसी कृत कारित अनुमोदना। आप अशुभ कार्य कर रहे हैं तो अशुभ कार्य कर रहे हैं तो उस नीच गुद का बंद
तीनों को हो रहा है, लेकिन ठीक है, करने वाले से करवाने वाले को थोड़ा सा कम मान लें, अनुभव कम मान लें, लेकिन हो तो तीनों को ही रहा है, हो तो तीनों की रहा है। क्योंकि इसमें आगे पहली क्या दिया था, हो सकता है करने वाले को कम हो, सुनने वाले को ज्यादा हो जाए। क्योंकि आगे कहा था ना, तीव्र मंद ज्ञाता अज्ञात भावाधिकरण, कितनी कसाय है उसकी सुनने वाले की। तीव्र कसाय के साथ सुन रहा, कहने वाले के पास तो मंद कसाय थी, वो तो सामान से किसी बुराई कर रहा था, लेकिन सुनने वाले के अंदर तीव्र लफ्सा थी, अच्छी आज मिल गया मौका, मुझे ये बोल भी रहा है, अब मिल गया, अब मैं जाता हूं, अब लेता हूं खबर। भाव के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि सुनने वाला ज्यादा बंद कर ले और करने वाला कम बंद करे, करने वाला ज्यादा बंद कर ले, सुनने वाला कम बंद करे। तो तीर मंद ज्ञात अज्ञात जो भाव हैं, इसलिए तो कहा है तीर मंद, ऐसा नहीं समझना, पर यह है कि कर्म का बंद हो रहा है, इतना ध्यान रखना है, ये निश्चित है। आप भगवान की भक्ति स्वयं करते हो, करवाते हो, या अनुमोदना भैया तुम लोग करो, हम बाहर व्यवस्था कर रहे हैं। सब लोग तो नहीं कर पाएंगे, हम सभी लोग करेंगे तो व्यवस्थाएं कौन करे? क्या उसे पुण्य का बंद नहीं? उसे ही पुण्य का बंद हो रहा है। जो सब व्यवस्थाएं देख रहा है उसे भी पुण्य बंद, जो बैठ के नहीं काम कर रहा है, पूजन कर रहा है, उसको भी पुण्य बंद हो रहा है, और जो पूजन नहीं कर रहा, व्यवस्था नहीं कर, लेकिन तुम लोगों को करवा रहा है, कृत हो गए। हम बैठे हुए आपको दिशा निर्देश करके करवा रहे हैं, स्वयं तो कर नहीं रहे कुछ भी, लेकिन आपको दिशा निर्देश करवा कर रहे हैं। आप स्वयं कर रहे हैं अभिषेक पूजन, कारित हो गया, कृत हो गया, हम कारित हो गए, और तीसरा व्यक्ति जो बाहर खड़ा होकर भैया व्यवस्थाएं देखना है, बाहर का आया गया, कोई आएगा जाएगा, बैठने करने, ये अनुमोदना कर रहा है। सब लोग जैसे अच्छे से काम करें, धार्मिक कार्य में सहयोग कर रहा है, तो अनुमोदना हो गया। फल तो तीनों को लग रहा है। अब हो सकता है करने वाले का मन ही नहीं लग रहा हो, उसको पुण्य का बंद कम हो जाए, और जो बाहर काम कर रहा हो बढ़िया यार, अच्छे से हो यार, काश हमारे को मिल जाता मौका तो हम भी पूजन में बैठते। वो बाहर काम करते करते सोच रहा है, वो सोच रहा है बाहर काम करते करते कि अब भैया तो बड़ा बैठ गया, छोटा नहीं बैठ सकता, तो छोटा बैठ गया बड़ा। तो एक सोच रहा है कि भैया अब हमें तो बाहर ड्यूटी और मौका मिलता तो हम जरूर बैठते। वो बाहर से अंदर का सोच रहा है, एक अंदर अरे वो बढ़िया कहाँ फंस गए, यहाँ पे बैठना पड़ता है, वो बढ़िया घूम फिर रहा है, आराम से मजे हैं उसके। तो कहीं भोजनशाला में जाता है, कहीं गुलाब जामुन चटकारता है, कहीं कुछ चटकाता है, कहीं नमकीन खाता है, और अपन तो यहाँ बंद गए, अब 10 बजे तक उठ नहीं सकते। अब वो बैठा बैठा सोच रहा है। अब पुण्य तो बंध रहा है, क्योंकि योग से, काय योग से वहां पे बैठा है, लेकिन उतना ही बंध पा रहा जितना उसे बंधना चाहिए था, वो कम बांध लिया और उसने ज्यादा बांध लिया। एक कार्य हम के कहाँ फंस गए इन लोगों बीच में, उसको पूजन करनी, उनको खानापन फालतू में बैठे हैं करवा रहे हैं कार्य, अब वहां पे कम हो गया, और सौभाग्य मान रहे हैं, अरे अपना सौभाग्य है, किसी का हल लग रहा है, किसी की फिटकरी रंग चोखा अपना आ रहा है, अपने फ्री में मिल गया, बढ़िया पैसा उनके खर्चा हुए, द्रव उनका खर्चा हुआ, आनंद अपन ले रहे हैं करवाने से, तो पुण्य अधिक बन रहा है। तो कौन सी बेइज्जती का है? लेकिन हाँ, पुण्य तीनों को लग रहा है, पाप भी उधर तीनों को लग रहा है। बुराई सुन रहा है, बुराई कर रहा है, बुराई की अनुमोदना कर रहा है, हिंसा कर रहा है, हिंसा करवा रहा है, हिंसा की अनुमोदना कर रहा है। बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, सारे लोगों को मार दिया उसने, अनुमोदना। एक ने ऑर्डर दिया था मार दो, और एक ने मार दिया मार दो। तो इस सब की व्यवस्था चल रही है। हिंसा का बंद सबको हो रहा है, पुण्य का बंद भी सबको हो रहा है। हिंसा की कृत्य कार्य अनुमोदना, कैसे अनुभाग हैं, कैसी कसाएं हैं, उससे बंद होता है। फिर कह रहे हैं मन वचन काय, मन से, वचन से, काय से, शरीर से करना तो नहीं चाहता, मन की इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे के दबाव में उसको बोलना पड़ गया, दूसरे दबाव में उसको बाहर निकालना पड़ गया। मन में तो है, लेकिन वचन से नहीं बोल पा रहा। कोई बात है मन में चल रही, वचन से नहीं बोल रहा है, वचन में है लेकिन काय से नहीं कर पा रहा, काय में है लेकिन मन वचन में नहीं है। तो इस तरह से भंग अलग अलग बनेंगे, मन वचन काय, मन से पुण्य पाप, वचन से पुण्य पाप, काय से पुण्य पाप। शरीर से किसी पुण्य कर रहे हैं, शरीर से पाप कर रहे हैं,
बोलकर पुण्य कर रहे हैं, बोलकर पाप के कार्य कर रहे हैं। वहीं गाली दे सकता है, वहीं भगवान की भक्ति कर सकता है वचन से। भाई मन में किसी के लिए अच्छा भी सोच सकता है, उसी मन में किसी के लिए बुरा भी सोच सकता है। तो ये मन वचन का है, ये आपके कर्म बंध में आश्रम कारण होगा। फिर कह रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ जगत में प्रसिद्धि है। गुस्से को क्रोध कहते हैं, घमंड को मान कहते हैं, मायाचारी को, छल कपट को माया कहते हैं, और पर वस्तु लालच को, तृष्णा को लोभ कहते हैं। ये जैसे जिसके परिणाम चलेंगे वैसा उसका बंध। तीव्र हैं, मंद हैं, इसमें भी वही लगा लो, हर उसके साथ लगा लो। तीव्र क्रोध है, मंद क्रोध है, ज्ञात क्रोध है, अज्ञात क्रोध है। तीव्र लोभ है, मंद लोभ है, ज्ञात लोभ है, अज्ञात लोभ है। बहुत सारा लोभ आपको पता ही नहीं है कि लोभ, इसको भी लोभ कहते हैं, इसको भी छल कपट कहते हैं, इसको भी आया चाहिए। बहुत सारी चीज़ आपको पता नहीं है। इसको भी गुस्सा कहते हैं, इसको भी मान कहते हैं, ये आपको पता ही नहीं है। हम तो अभी समझ रहते हैं, हम तो स्वाभिमान से रहते हैं, स्वाभिमान से रहते हैं। और व्यक्ति 10 बार बुला रहा तब जाके तुम आ रहे हो, और उसको नाम दे रहे स्वाभिमान। अब आपको पता ही नहीं था, ये मान ही था। मान कसाय तीव्र थी तो व्यक्ति को वो जब तक 10 बार नहीं बुलाएंगे हम नहीं जाते। हम तो भैया कहीं नहीं जाते, जब कोई 10 बार बुलाता ना तब एक बार जाते हम तो। हमें तो अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। ये स्वाभिमान नहीं है, ये तुम्हारी मान, तीव्र मान कसाय है। पता नहीं पर उसे अज्ञात भाव। तो ज्ञात अज्ञात इस सब का फर्क पड़ता है। इस तरह से कह रहे हैं कि 108 प्रकार से अजीव जीव अधिकरण हैं, जिसमें जीव की मुख्यता है कि क्रोध भी करेगा तो जीव करेगा, मान भी करे तो जीव करेगा, माया भी करे तो जीव करेगा, लोभ भी करे तो जीव करेगा, काम करवाएगा तो जीव करेगा, तो जीव अनुमोदना करेगा तो जीव, चालू करने का विचार करेगा किसी काम को तो वो जीव करेगा, चालू के लिए सामग्री जोड़ेगा तो वो जीव जोड़ेगा, और चालू भी करेगा कोई काम तो जीव करेगा। मन भी जीव के अंतर्गत होता है, वचन भी जीव के अंतर्गत से निकलते हैं, काय का हलन चलन भी जीव के द्वारा ही होता है। यदि ना हो तो कुछ भी नहीं हो। इस तरह से 108 प्रकार के जीव अधिकरण हैं, इससे हमें कर्म का आश्रय होता है। अब कितना अधिक कितना कम होता है, इससे पहले पूर्व के ही आए, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात वीर्याधिकरण, वीर विशेष तद विशेषा, तीव्रता से, मंदता से, ज्ञात से, अज्ञात से, शक्ति के अनुसार अधिकरण के आधार से इनको हमको कर्म का बंध होता है। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रहे तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।